बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले खबर जैकबाबाद से है, जहां नौजवान और बच्चों की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। हाथों में प्ले कार्ड्स और नारेबाजी भी की गई, जिसमें क़यादत और सुपर विंग के रहनुमा इमदाद अली जमाली, राशिद अली और खालिद हुसैन की क़यादत से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने धरना भी दिया गया। एहतजाजी रैली में शरीक कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने धरना देकर मुल्क की मुआशी सूरत हाल और महंगाई पर हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। मजीद क्या कहना है उनका, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सादकाबाद से खबर है, जहां थाना अहमदपुर लम्हा की हुदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। 50 से ज़ायद संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड दी। पुलिस को मतलूब असलाई मुजरिम इश्तिहारी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। असला भी बरामद किया गया। थाना अहमदपुर लम्हा पुलिस का डाकू से मुकाबला, एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस का मशकूक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा मुलजिमान की फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। SHO नवीद नवाज वाहला का पुलिस टीम के हमरा मुलजिमान का ताकुब। पुलिस ताकुब पर मुलजिमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, जबकि साथी नजदीकी बाग में फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दरियाफ्त पर गिरफ्तार मुलजिम का नाम खालिद उर्फ खालदी एवान सकना राजनपुर मालूम हुआ। पड़ताल रिकॉर्ड पर गिरफ्तार मुलजिम 50 से ज़ायद संगीन मुकदमात का बैनुल-असलाह रिकॉर्डी पुलिस को मतलूब था। रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां शेखुपुरा के तारीखी सैरगाह हिरन मीनार मुख्तलिफ फ़न तामीर का शाहकार है। इंसान और जानवरों की मोहब्बत की लासवाल दास्तान देखिए हमारे ब्यूरो चीफ की ये खुसूसी रिपोर्ट। तारीखी सैरगाह हिंद मीनार में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से सयाह खसूसी तौर पर तारीखी और खूबसूरत सैरगाह हिंद मीनार को देखने के लिए शेखुपुरा आते हैं। सयाहों की खसूसी तवज्जो का मरकज समझे जाने वाली तारीखी सैरगाह हिंद मीनार खूबसूरती में एक मुनफरिद मकाम रखती है। रुख करते करोड़पक्का का, जहां पर मौसम बहारा क़यामत पर शजरकारी मुहिम का आगाज़। शजरकारी मुहिम का आगाज़ गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल से किया गया। मुहिम का इफ्तिताह एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन साउथ पंजाब शहनाज चौधरी ने पौधा लगाकर किया। करोड़पक्का में मौसम बहारा क़यामत पर शजरकारी मुहिम का आगाज़। शजरकारी मुहिम का आगाज़ गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल से किया गया। मुहिम का इफ्तिताह एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन साउथ पंजाब मैडम शहनाज चौधरी ने पौधा लगाकर किया, जबकि एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन का कहना था कि शजरकारी मुहिम के मौका पर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में 500 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। तमाम सरकारी स्कूलों में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी लोधरा नेक मोहम्मद शेख गुलाम अब्बास हेडमास्टर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, जबकि राव मोहम्मद यूसुफ सीनियर टीचर मॉडल हाई स्कूल करोड़पक्का भी मौजूद थे। अफसोसनाक वाक़या आरिफ वाला से है, जहां एक शख्स पर तेजाब फेंकने से मज़कूरा शख्स हलाक हो गया। आरिफ वाला के नवाही गाँव 349 EB में इकराम नामी शख्स पर तेजाब फेंका गया। पुलिस थाना सदर मसरूफ़ तफ्तीश है। आरिफ वाला में तेजाब फेंकने का वाक़या थाना सदर के इलाके चक नंबर 349 EB तरखनी रोड पे रात के वक्त घर में सोए हुए मेहनत कश पे मुखालिफिन ने तेजाब फेंक दिया। मुतासरा नौजवान तेजाब से झुलस कर जाँ बहक हो गया। पुलिस राय के मुताबिक मेहनत कश मोहम्मद इकराम अपने घर में सोया हुआ था कि मुखालिफिन एजाज और सरवर वगैरह ने उस पर बाल्टी में भरा हुआ तेजाब उलट दिया, जिससे नौजवान का 70% हिस्सा झुलस गया। नौजवान को लाहौर रेफर किया गया, मगर वो लाहौर जिला अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। थाना सदर पुलिस की टीम मौका पर पहुंची और डेड बॉडी को वसूल करने लाहौर रवाना हुई। इमरान खान वाहिद लीडर है जो 11 जमातों के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PP 50 के उम्मीदवार अफजाल अहमद की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PP 50 के उम्मीदवार चौधरी अफजाल के सैकड़ों गाड़ियों और हज़ारों कारकुनान के साथ महंगाई मुकाओ रैली निकाली, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले हज़ारों कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अफजाल अहमद ने कहा कि महंगाई
महंगाई के खिलाफ एहतजाज और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली में आवाम का जमे गफीर इस बात का सबूत है कि हल्का PP50 आवाम अफजाल अहमद के साथ है और इंशाअल्लाह वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका, महंगाई के तमाम साबका रिकॉर्ड टूट चुके। खौफनाक महंगाई की वजह से हम अपने कायद इमरान खान की आवाज़ पर मैदान में आए हैं। इमरान खान का जुर्म कौम जान चुकी है। एक मुहिब्बे वतन और त्यानतदार कौमी लीडर को वतन से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ हल्का PP48 में भी महंगाई मुकाओ रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर और PP48 के टिकट होल्डर आरिफ खान समेत 70 कारकुनान पर FIR दर्ज कर दी गई है। खबर है लड़काना से, जहां पर निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तरफ से चांटका मेडिकल कॉलेज में चांटका कॉलेज और आसफा डेंटल कॉलेज की नई बैचेस की तलबा और तलबात के लिए तारुफी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तारुफी प्रोग्राम में वाज़ेह पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात को असनाद से नवाजा गया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हुसैन सोमरो ने चांटका मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी का तारुफ करवाया, जबकि डेंटल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर सलीम कहवर ने डेंटल कॉलेज की फैकल्टी का तारुफ करवाया। इस मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने अपने खिताब में कहा कि जिन तालिब इल्मों का इस मुक़द्दस इदारे में दाखिला हुआ उनको उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हैं। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों के हवाले से असातिज़ा से मिलते रहें। बच्चों का यह फ़रीज़ा है कि अपने वालिदैन के ख्वाब को ताबीर दें। यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों को तहकीक की दावत दी जाती है और इस हवाले से यूनिवर्सिटी भी उनकी मदद करेगी। रुख करते हैं पाकपतन का, जहां पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फारिग से हकीकी चचा भतीजा शदीद जख्मी हो गए। फरार होते हुए डाकू को चचा भतीजा ने दबोच लिया। एक डाकू गिरफ्तार, दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या थाना कल्याणा के हुदूद में पेश आया, जहाँ नवाही गाँव चक महकम दीन के रिहायशी हकीकी चचा इकबाल शेख और भतीजा आमिर शेख दवाई लेने डॉक्टर के पास जा रहे थे कि मालन शाह फाटक पर नाका लगाई मुसल्ला डाकू ने नकद रकम और मोटरसाइकिल छीन ली। मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से हकीकी चचा भतीजे शदीद जख्मी हो गए। डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि चचा भतीजा ने एक डाकू को दबोच लिया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना कल्याणा की पुलिस क्राइम सीन की गाड़ियाँ और रेस्क्यू 1112 चाय वकवा पर पहुँच गई, जिसे जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताएं कि राजनपुर की तहसील जामपुर के हल्का NA 193 के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल पोलिंग होगी। 3,79,000 से ज़्यादा वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 11 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक में होगा। पोलिंग कल 26 फरवरी को होगी। इलेक्शन अमले को सामान पोलिंग स्टेशन पर मुहैया कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते अपने नुमाइंदे आसिफ तबस्सुम से। जी आसिम, क्या सूरत हाल है, आगाह की। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की तहसील जामपुर में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस हल्का के वोटर्स की तादाद 3,80,000 है, जिसमें 2,65,000 मर्द हजरात हैं और 1,72,702 खवातीन हजरात वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के के टोटल अपना पोलिंग सेंसस की तादाद 237 है, जिसमें 68 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 711 बूथ सेंटर कैम्प किए गए हैं। इस हवाले से अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसमें अफीसरान समेत 2500 अहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सीट है हल्का NA 193 सरदार जाफर खान लगारी, जो कि अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे, उसकी वफ़ात के बाद इस पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें 11 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। कल मैदान में पता चलेगा कि ये जीत का सेहरा किसके साथ जाता है। जी रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में हाईकोर्ट बार के इलेक्शन का इनेकाद किया गया। इलेक्शन में मौजूद सपोर्टर्स और वोटर्स ने अपने अपने कायदीन की कामयाबी के अज़्म का इजहार किया और इंतहाई पुरजोश भी दिखाई दे। कायदीन की गुफ्तगू में क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा जरनाज कुल से। जरनाज, बताइएगा।
राना आसिफ सईद उम्मीदवार सदारत यहाँ मौजूद है, तो पूछते हैं इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे सर, कितने पर उम्मीद है? अल्लाह ताला के फजल से मेरे दोस्तों का जोश और जज्बा साथ और अल्लाह ताला का करम और फजल मेरे साथ है। इंशाल्लाह कामयाबी अभी हमारी नुमायां हो गई है, हम अल्लाह के फजल इलेक्शन जीत गए इंशाल्लाह। राना आसिफ तेरी जीत इंशाल्लाह। इसकी वजह ये है कि मैंने कभी बात पॉलिटिक्स को प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे नहीं लिया। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं सिर्फ काले कोड के तकद्दस और आइन की पासदारी कानून की हुक्मरानी के लिए बात करता हूँ, मैं ज़ातियात के लिए काम नहीं करता। बहुत शुक्रिया। मुल्तान से खबर है, जहां मुल्तान में अद्वियात की कीमतों में 300% तक इजाफा कर दिया गया है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा होने की वजह से आम शहरी को अद्वियात खरीदने में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अली हसन, बताइए। जी बिल्कुल, पेट्रोल डीज़ल और दीगर अशिया के महंगा होने के साथ साथ मेडिसन का रेट भी ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से दुकानदार हजरात और कस्टमर हजरात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हमसे पूछते हैं कि मेडिसन के रेट में कितना इजाफा हुआ है और किन किन चीज़ों में इजाफा हुआ है। जी सर, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेडिसन के रेटों में तकरीबन 200% इजाफा हो चुका है और जैसे जैसे बहुत सारी अद्वियात जो बहुत ज़रूरी अद्वियात हैं, जो हम बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, शुगर की अद्वियात, हार्ट की अद्वियात, जो बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो बिल्कुल नायाब हो गई हैं। और सुनने में यह भी आ रहा है कि शायद 300% तक और भी रेट बढ़ें। और फिर क्या हाल होगा कस्टमर का, यानी कि जो मरीज़ों का क्या हाल होगा। लोगों की आमदनी वैसे कम हो रही है और उस हिसाब से जैसे रेट बढ़ रहे हैं और आमदनी, अब लगता है कि अब लोगों का लाइफस्टाइल भी कम होना शुरू हो जाएगा। और अल्लाह ताला रहम करे, यानी कि अब इस्तग़फ़ार करना चाहिए और आमदनी को बढ़ाने के लिए हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए, ताकि ये अवाम पर, मरीज़ों पर, दूसरे लोगों पर बोझ कम से कम हो, ताकि ज़िंदगी उनकी आसान हो। सर ये बताएं कि जो इतनी महंगाई में गरीब बंदा जो बीमार हो जाए, वो अपनी सेहत याबी के लिए क्या ऐसा अमल करे कि अब मेडिसिन उसकी पहुंच से बाहर है, तो वो अपनी मेडिसिन नहीं खरीद सकता। तो अब गरीब बंदा जो एक बीमार हो जाए तो वो अपनी सेहत याबी के लिए क्या करे? अब सेहत याबी के लिए यही है कि बस थोड़ा बहुत, जैसे जिस तरह अपना थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। जैसे शुगर है, परहेज़ करे। हार्ट का पेशेंट है या दूसरा कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो थोड़े वॉक करे। यही हाल है। अब अद्वियात तो वैसे नायाब हो चुकी हैं, अगर नायाब नहीं हैं, अगर मिल रही हैं, वो उनकी पहुंच से दूर हो गई है। सर सुनने में ये भी आया कि दूध का रेट और पैम्पर के रेटों में भी इजाफा हो गया, इस बारे में क्या? होशरुबा रेट इजाफा हो गया। किसी दौर में यही मिल्क के डब्बे जो 700 साढ़े 700 रुपये का था, अब यही मिल्क का डब्बा 2300-2400 रुपये का एक डब्बा आ गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा कि एक महीने में 4 डब्बे बंदा ख़रीदेगा, 10,000 तो उसका सिर्फ दूध के डब्बों में निकल जाएगा। फिर डॉक्टर की फ़ीस है, फिर उसकी अद्वियात हैं, फिर उसके लिए और चीज़ें हैं। वो क्या करेगा? कहाँ से यानी कि परचेज़ करेगा? किसी की 40-50 हज़ार तक आमदनी है, वो क्या करेगा? जी जैसा कि आपने देखा कि हमने दुकानदार हजरात से बात की, कस्टमर हजरात से बात की, उनका कहना यही है कि खुदारा महंगाई को कम करें और हमारी मेडिसिन के रेट को भी कम करें, ताकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है इस काबिल हो सके कि वो मेडिसिन भी खरीद सके। कस्टमर हजरात का कहना ये है कि हम तो बीमार भी नहीं हो सकते, हम कैसे अपनी मेडिसिन भी नहीं ले सकते। तो खुदारा हुकूमत से उनकी यही अपील है कि मेडिसिन के रेट को कम किया जाए। दुकानदार हजरात का कहना ये है कि मेडिसिन के रेट 300% तक बढ़ चुके हैं, जो कि कस्टमर हजरात की क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर हैं। तो खुदारा गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि खुदारा इनको मेडिसिन। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में कपड़ा नासिर मार्केट में कपड़े के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। कपड़े की कीमतें बढ़ने से जहां पर आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं पर ताजिरों को भी मुश्किलात का सामना है। महंगाई की शरह में इजाफे से क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होती है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। जी शाहजहां, बताइएगा। जी हमारे साथ कुछ कस्टमर हजरात मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनको इस महंगाई के दौर में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर बताइएगा। यार सारा दिन हम रक्षा चलाते हैं, रक्षे में पेट्रोल पहले आता था 200 का, अब आ रहा है 500 का। हम क्या करें यार, 500 हम कमाते नहीं, हम हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सारा दिन फेरी करते हैं, जब आते हैं नया रेट होता है। यार क्या करें, ऐसी हुकूमत को ऐसा करो, ये हुकूमत ही बदल डालो। हमारी अपना गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि बराए मेहरबानी कि माशी हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, इसके लिए को करें, कोई डॉलर का करें। जो कंटेनर फंसे हुए हैं
डाल देते हैं वो कंटेनर आए, कोई आवाम को सहूलत मिले। हाँ जी, वहाँ जो कंटेनर आए उनके आवाम दुखी, ना उसका दालें आ रही हैं, ना अद्वियात आ रही हैं, ना कोई मसला आ रहा है। हाँ जी, आवाम जो परेशान से परेशान हो रही है। अब तो 2 वक्त की रोटी से भी तंग हो गई आवाम। खुदा का खौफ करो, या हुकूमत छोड़ो या इलेक्शन कराओ, कुछ तो खुदा का खौफ करो आवाम पे। आवाम तो मर गई है। जी, हमने कस्टमर हजरात से बात की और ताजर हजरात से बात की। वो महंगाई की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि जो है ना, कपड़े में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। धागे की वजह से एलसीज को बंद किया हुआ है, एलसीज को खोला जाए ताकि वो अपना कारोबार बहाल कर सकें। जी, इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।